उत्तर में तुंग हिमालय हो, हिमसी बहती एक गंगा हो। उत्तर में तुंग हिमालय हो, हिमसी बहती एक गंगा हो। जन्नत हो कश्मीर जैसा, अद्भुत अखंड नालंदा हो। हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भगत सिंह सुखदेव बनो। बस वतन हो हिंदुस्तान मेरा, हाथों में यही तिरंगा हो, हाथों में। आदरणीय मंचासीन विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यशस्वी प्राचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, आज हम लोग यहाँ आजादी के अमृतोत्सव में दिए गए शीर्षक देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका पे मैं अपने विचार को अभिव्यक्त करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हूँ। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी कई मार गिराए, तब जाके देश आजाद हुआ। आजादी तो हमें मिली, लेकिन क्या आजादी का मतलब हम सही समझते हैं? आजादी का मतलब क्या गाली की अभिव्यक्ति है? आजादी का मतलब क्या सरकार की अंधभक्ति है? आजादी का मतलब क्या जेएनयू के प्यारे हैं? आजादी का मतलब क्या देशद्रोह के नारे हैं? आजादी का मतलब क्या तुष्टीकरण की नीति है? आजादी का मतलब क्या जाति वर्ग से प्रीति है? जी नहीं, आजादी का मतलब गांधी का एक सपना है। आजादी का मतलब ये प्यारा भारत अपना है। आज हमारा देश आजादी के 75 वर्षों बाद भी त्राहिमाम कर रहा है। इस देश की बेटियां खतरे में है, सिसक रही हैं इंसाफ के लिए। छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं। अखंड भारत खंडित हो रहा है सांप्रदायिक दंगों के कारण। शिक्षित युवा हताश है बढ़ती बेरोजगारी से। आज हमारा वंचित वर्ग अभी भी शिकार है गरीबी और सामाजिक असमानता से। आपस में हमें लड़ाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान बताकर। मैं कहती हूँ, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। भारत के नवनिर्माण की जिम्मेदारी हमारी युवा पीढ़ी पे है। आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। आज हमारी युवा पीढ़ी के पास एक सुनहरा मौका है कि वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से भारत को एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना सकते हैं और इस देश को पुनः विश्व गुरु की पदवी दिला सकते हैं। परंतु आज इस देश का युवा अंधविश्वास, कुरीतियों और सोशल मीडिया के माया जाल में उलझा पड़ा हुआ है। जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, जब तक हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाएगा और जब तक हम अपनी धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म, दूसरों की जाति को लेकर अवहेलना करते रहेंगे, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। यदि स्वच्छंद की जगह युवा स्वतंत्र हो, सुसंगठित हो और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनके मनोभावों को समझा जाए, उनके जोश को सही दिशा दी जाए, तो युवा शक्ति सफलता के परचम लहरा सकती है। आज आवश्यकता है युवा शक्ति के ताप को तब से संयमित करने की, जिससे कि नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो। युग जो बदले हैं कभी तो बदले हैं युवा विचारों से। युग जो बदले हैं कभी तो बदले हैं युवा विचारों से। हुए देश स्वतंत्र कई युवाओं की हुंकारों से। सोच युवा, जोश युवा परिवर्तन लाने में सक्षम है। तख्ता पलट कर रख देने का युवाओं में ही दमखम है। आज के युग में लड़ाई है बेरोजगारी और भूख से। जरूरत है दिखाने की दिशा विचारों के बारूद से। एकजुट जो हो गए सब करने में अपने प्रयत्न, बदलेगा ये भारत और सच हो जाएंगे सबके स्वप्न। दोस्तों, आज मैं इस मंच से, मैं भारत की बेटी, ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। मैं
निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।